आज की कहानी है निहारिका और जंगल का अदृश्य दरवाजा। अध्याय 1। निहारिका की जिज्ञासा। पर्वतों से घिरे छोटे से गांव कुहासा में रहती थी 11 साल की निहारिका, बहुत जिज्ञासु, बहादुर और दिमाग से तेज। एक दिन स्कूल से लौटते समय वो देखती है कि जंगल के किनारे एक अजीब सी चमकीली रेखा जमीन पर पड़ी है। रेखा ऐसे चमक रही थी जैसे रात में जुगनू नाचते हों, जबकि दोपहर का उजाला था। निहारिका रुक गई। ये क्या है? किसी ने रंग तो नहीं गिराया? वो रेखा को छूने ही वाली थी कि वह अचानक गायब हो गई। वो चौंक गई। ये तो कुछ और ही बात है। अध्याय 2। गांव का पुराना रहस्य। घर पहुंचकर उसने दादी से पूछा। दादी ने गंभीर चेहरे से कहा, उस जंगल के बारे में कई पुराने किस्से हैं। कुछ लोग कहते हैं वहां एक अदृश्य दरवाजा है जो सिर्फ चुने हुए बच्चों को दिखाई देता है। निहारिका की आंखें फैल गईं। अगर वो दरवाजा सच में है तो वहां जाता कौन है? दादी ने धीरे से कहा, कहते हैं जो बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं वही उसकी पहली झलक देख पाते हैं। निहारिका की धड़कन तेज हो गई। अध्याय 3। दूसरी बार चमक। अगले दिन निहारिका स्कूल जाते समय फिर वहीं पहुंची। इस बार रेखा नहीं बल्कि जमीन पर एक गोल निशान चमक रहा था। उसके ऊपर हल्का सा धुंध का बादल, जैसे कोई दरवाजा खुलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे सच जानना ही होगा। वो धीरे धीरे पास गई। अचानक हवा घूमने लगी, पत्ते उड़ने लगे और गोल निशान ने एक छोटा सा दरवाजा बना लिया। पर दरवाजा पारदर्शी था। कंधे से टकराओ तो हाथ हवा में चला जाता। निहारिका ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अध्याय 4। अदृश्य दुनिया। अंदर पहुंचते ही वो हैरान रह गई। जंगल बिल्कुल बदल चुका था। पेड़ सोने जैसे चमक रहे थे, घास पर छोटे छोटे क्रिस्टल जमे थे और हवा में जुगनुओं की लंबी चमकीली लकीरें बन रही थीं। तभी एक नर्म आवाज आई, स्वागत है निहारिका। वो डर गई। कौन? एक खरगोश जैसा छोटा जीव सामने आया, लेकिन उसकी आंखें चमकती थीं और पूरी देह सफेद धुंध जैसी थी। मैं हूं नीरू, इस गुप्त जंगल का रक्षक। ये दरवाजा तुम्हें इसलिए दिखा क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। अध्याय 5। गायब होता जंगल। नीरू ने आगे कहा, हमारी दुनिया मुसीबत में है। दरवाजा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी पूरी दुनिया गायब हो जाएगी। निहारिका की सांस अटक गई। मैं क्या कर सकती हूँ? नीरू बोला, हमें एक बच्चा चाहिए जो डर पर जीत पाए। केवल वही गुप्त पत्थर ढूंढ सकता है जो दरवाजा ठीक करेगा। अध्याय 6। गुप्त पत्थर की खोज। नीरू निहारिका को एक रास्ते पर ले गया। वहां 3 सुरंगें थीं, एक पूरी तरह अंधेरी, एक में तेज हवा और एक में अजीब गूंज की आवाज। नीरू बोला, जिसके दिल में भरोसा हो उसे सही रास्ता खुद बताएगा। निहारिका ने आंखें बंद की और हवा वाली सुरंग की तरफ बढ़ गई। अंदर जाते ही आवाज आई, क्या तुम सच में बहादुर हो? निहारिका ने कांपते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे दूसरों की मदद करनी है। अचानक रास्ता चमक उठा और सामने एक नीला पत्थर तैरता हुआ दिखाई दिया। अध्याय 7। जंगल का उद्धार। निहारिका ने पत्थर उठाया। जैसे ही उसने उसे ऊपर किया, पत्थर से तेज नीली किरणें निकली और पूरे जंगल में फैल गईं। दरवाजा फिर से चमकने लगा। घास, पेड़, हवा सब मजबूत हो गए। नीरू मुस्कुराया, तुमने हमारी दुनिया बचा ली निहारिका। अध्याय 8। वापसी और नया राज। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। क्या मैं वापस आ सकूंगी? निहारिका ने पूछा। नीरू बोला, जब भी तुम्हें चमकती रेखा दिखे समझना हम तुम्हें बुला रहे हैं। अगले ही पल निहारिका अपने असली जंगल में वापस थी, लेकिन उसके हाथ में वही नीला पत्थर चमक रहा था। दिल धड़धड़ा रहा था। क्या ये सब सपना था या एक नया रहस्य शुरू हो चुका है? कहानी का संदेश, सच्ची बहादुरी डर न लगने में नहीं बल्कि डर के बावजूद सही काम करने में है।